चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी है फैब में, उसकी तैयारियां भी जारी हैं और रोज़ाना कहा जाता है जी मुमकिन है आज शेड्यूल का ऐलान हो जाए, तो लेट्स होप कि आज ऐसा हो जाए। लेकिन पाकिस्तान का भी एक और मरहला, एक और इम्तिहान बाकी है। मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रही हूँ। T20 साउथ अफ्रीका से जो सीरीज़ रही उसके सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। 2 मैचेस हम हार गए, तीसरा मैच बारिश की नज़र हो गया। अब जी वनडे जो सीरीज़ है वो शुरू होने वाली है आज से, और पाकिस्तान ने एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया है कि हम अच्छा खेलेंगे। लेकिन अब जो हमारी वनडे सीरीज़ होनी है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी, चाहे हम किसी भी फॉर्मेट में खेलें, हमारी जो बैटिंग लाइन है वो बड़ा जो है वो शेकी रहती है, उस पर हम उतना रिलाई नहीं करते। अच्छा जी, नसीम शाह की वापसी हुई है। बाबर आजम की मैं बात कर रही थी इससे पहले, तो बाबर आजम फॉर्म में नहीं है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वो भी नहीं अच्छा परफॉर्म करता। अगर हमारे ओपनर कुछ रन्स जोड़ के ना जाएं तो फिर हमारा मिडिल ऑर्डर भी कुछ नहीं कर पाता है। कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान, वो ये कहते हैं कि T20 में अच्छे नताइज नहीं दे सके, लेकिन वनडे हम ज़रूर अच्छा खेलेंगे। अब क्या उनकी इस बारे में स्ट्रैटेजी या पॉलिसी, ऐसे भी डिस्कस करेंगे। अब साथ में ज़रा हम कुछ जिक्र कर लेते हैं कि PCB में क्या अंदर खाते हो रहा है। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के मुस्ताफी कोच जैसन गिलेस्पी ने PCB पर इल्ज़ामात की बहुत छाड़ कर दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चुप नहीं रहे और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में गुफ्तगू कर रहे थे वो, उन्होंने वजूहात बताई अपना ओहदा छोड़ने की। कहते हैं जी मुझे इन्होंने डमी कोच बना रखा था, टीम सिलेक्शन के लिए कोई मशवरा नहीं लिया जाता था और टिम नेल्सन को हटाए जाने से मुतालिक उनको बिल्कुल लाइल्म रखा गया, जिसका मतलब था कि अब PCB को मेरी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि इंग्लैंड के हवाले से जब टीम सेलेक्ट हुई तो मुझे एक मैसेज करके ग्रुप मैसेज में बताया गया, मेरा उसमें कोई इनपुट नहीं लिया गया। अब बाबर को भी जब कप्तानी से हटाया गया उसमें भी मेरा इनपुट नहीं लिया गया। ये बहुत सारे शिकवे शिकायत हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब ज्वाइन करने के लिए, और शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तौसीफ साहब आपसे पूछ लेती हूँ, ये जो जैसन गिलेस्पी ने इल्ज़ामात की बौछार की है, जस्टिफाइड है उनकी इल्ज़ामात, और क्या वाक़तन वो एक डमी कोच की हैसियत रखते थे, या आप समझते हैं थोड़ी ज़्यादती उनकी तरफ से भी हो रही है? मेरा ख्याल है डमी कोच वाली तो बात नहीं है। सॉरी, उनकी एंट्री हुई थी और बड़े कम वक्त में हुई थी। जाहिर है हमारे पाकिस्तान का जितना स्टाफ था वो सारा कुछ देख रहा था इससे पहले, और जाहिर है उन्होंने उनको ब्रीफ किया होगा जो भी थोड़ा बहुत था। लेकिन ये डमी का लफ्ज तो ठीक नहीं है, ये कोई डमी वमी नहीं होते, ये अपने काम से काम रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हमारे अगेंस्ट ये चीज है। ये ठीक है कि आपने पहले कहा था कि हम जो है वो कप्तान और कोच की राय नहीं लेंगे टीम बनाने में, जो उन्होंने बात की, तो मेरा ख्याल है ये भी ठीक नहीं था। लेकिन चलें, आपने कर दिया जो भी था, बगैर कप्तान कोच के मशवरे के टीमें नहीं बनती, इनपुट होता। फिर तो आपको एक सिलेक्टर भी वहां पे साथ दिया था, जो मैं समझता हूँ अच्छी बात थी, और वो इनपुट दे सकता है, इंसिस्ट नहीं कर सकता। जाहिर है पहले कुछ गलतियां हो चुकी हैं हमारे साथ, तो हम उसको देखते हुए ये बात, बट उनका यहाँ पर से जाकर इस्तीफा देना, देखिए ये लोग स्टाफ अपना पूरा लेके आते हैं। हमने पीछे भी तमाम गोरों को देखा, स्टाफ लेके आते हैं। अब PCB ने का बयान आना चाहिए इस बात पे कि उन्होंने कहा मुझसे नहीं कोई बात होती, मेरे कुलीग को निकाल दिया उन्होंने और मुझसे बात तक नहीं की। तो ये चीजें जो है ये पाकिस्तान के इतना अच्छा फेवर में नहीं जा रही है। अब वो काम करता था नहीं करता था, ये तो इनकी अभी इनके मैं नहीं समझता, जितने मैंने अपने उसमें देखे सब और काफी मेहनत करते हैं ये लोग। शाहिद साहब आपसे पूछूंगी, क्या PCB को इसका जवाब देना चाहिए या ये मामला मजीद आगे बढ़ जाएगा? जाहिर है अब जो गैर मुल्की कोच हैं, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो सुनी उन्होंने तो वो तो सोचेंगे 10 बार पाकिस्तान में कोई भी ओहदा संभालने से पहले। आप समझते हैं PCB इस तरह की कोई तैयारी कर रहा है जिसमें जवाब दिया जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? यकीनन करेगा। जाहिर है मोहसिन नकवी साहब बहुत बिजी आदमी है, वो देखेंगे कि किस तरह का बयान दिया है गिलेस्पी ने, उसके बाद फिर इसके ऊपर वे करके ज़रूर जवाब देंगे। दरअसल गिलेस्पी को बहुत तम तराक से लेके आया गया था, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी कि वो काउंटी क्रिकेट में यॉर्कशायर को 2 बैक टू बैक टाइटल दिलवा चुके थे। एक बिग बैश T20 लीग उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया को जितवाई थी, तो बड़े तम तराक से आए थे। लेकिन ग्रेजुअली उनका जो इमेज था वो ख़राब होता गया। पाकिस्तान बांग्लादेश से
2-0 हार गया। उसमें बड़ी सिलेक्शन की प्रॉब्लम्स रही, पाकिस्तान ने कोई स्पिनर सेलेक्ट नहीं किया, पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के ऊपर गया। जिस टेस्ट मैच में शाहीन को नहीं खिलाना चाहिए था, उनके यहाँ विलादत होने वाली थी, उस टेस्ट मैच में उन्हें खिलाया गया। अगले टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान को बराबर करनी थी सीरीज, उससे शाहीन को भी हटा दिया, नसीम शाह को भी हटा दिया। फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू हुई तो उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान किस बुनियाद पर, किस स्ट्रांग पॉइंट पे जीत सकता है इंग्लैंड से, और उन्होंने एक ऐसी फ्लैट पिच बनवा दी। यकीनन उनका भी उसमें इनपुट शामिल था। पाकिस्तान 600 प्लस रन बनवाने के बाद हार गया, पाकिस्तान 500 बनाने के बाद। और फिर जब सेकंड टेस्ट से पहले एकदम से तब्दीलियां की, यकीनन उनको तब्दीलियों को बताया गया था, उनको ये बताया गया कि अब आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं है। और दूसरे टेस्ट से पहले जब बाबर आजम को ड्रॉप किया जा रहा था तो 2 दिन पहले पिच पर काफी लंबी चौड़ी बहस हो रही थी, गिलेस्पी की, आकिब जावेद की, अलीम डार की, अजहर अली की। तो ये कहना कि मेरा सिलेक्शन में हाथ नहीं था या मुझे नहीं बताया, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, थोड़ी सी मिसहेल्डिंग हुई है टीम नीलसन वाले इशू में। टीम नीलसन का कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो गया तो उनको बता देना चाहिए था कि जी अब आपकी जरूरत नहीं है, और यही बात जैसन गिलेस्पी को भी बता देनी चाहिए थी कि अब हम टीम नीलसन को नहीं रखेंगे, हम अपना ही आदमी रखेंगे। तो वो कम्युनिकेशन 6-7 साल पहले भी स्टीव रिक्सन के साथ भी हुई थी, जो बहुत नाराज होकर छोड़ के चले गए थे, उनकी तनख्वाह 2-3 महीने की रुकी रही थी। तो पाकिस्तान का इमेज यकीनन खराब हुआ है, लेकिन गिलेस्पी ने ज्यादती की। गैरी कर्स्टन ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, वो भी इख्तिलाफात की वजह से छोड़ के गए, और सब ने, मैंने भी उन्हें कई दफ़ा मैसेज किए, लेकिन उन्होंने एक अच्छे और बुर्दबार आदमी होने का वो दिया, इमेज दिया। अच्छा, और उन्होंने कोई भी बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ नहीं। बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तकरीबन तमाम चीज़ों की बात की है, क्योंकि ये बातें वो हैं जो ऑलरेडी आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इख्तिलाफात हुए तो वो उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा। तो आसिफ साहब आ जाते हैं वनडे जो हमारी सीरीज़ होने वाली है, जब हमारे कैप्टन ये कहते हैं कि जी हम इसमें ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए क्योंकि हमारे पास 50 ओवर्स होंगे, ज़्यादा डॉट बॉल खेल सकेंगे, ज़्यादा टाइम पे रुक सकेंगे, वो प्रेशर नहीं होगा जो T20 में होता है, इसलिए जीत सकेंगे? क्या स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है आपको? देखिए, साउथ अफ्रीका में खेलना इतना आसान नहीं होता, सबको मालूम है। ठीक है, T20 है, वो एक ऐसा फॉर्मेट है, बट सॉरी टू से मैं ये जरूर कहूंगा कि रिजवान की कप्तानी हमें कहीं भी अच्छी नजर नहीं आई इस पूरे उसमें। और डेफिनेटली अगर आप कप्तान हैं तो मशवरे करके बात कर सकते हैं। आप यंगस्टर को खिला रहे हैं, आप उसको पूरा कॉन्फिडेंस देने वाली बात करनी चाहिए आपको, और फिर आपकी चेंजेस वगैरह ये सारा कुछ जो था वो मेरे ख्याल है आपके उसमें नहीं गया। अब मुझे नहीं पता किस वजह से वो जो है। जी तौसीफ साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच।